प्रेज द लॉर्ड। अपने बाजू वाले के हाथ पकड़ के बोलो, क्या तू चमत्कार देखना चाहता है तो परमेश्वर में विश्वास कर, वो यहां है और वो करेगा। बोलो आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो यहां मौजूद है। कहां? हमारे बीच में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। हम एकदम दुनिया के एंड टाइम में जी रहे हैं। क्या जी रहे हैं? हालेलुया, दुनिया का एंड टाइम में हम जी रहे हैं और इस टाइम में हमें यह सोचना है कि हम परमेश्वर को किस रीति से खुश करें। प्रेज द लॉर्ड। और वो कौन सा काम है जिसके जरिए वो हमारे जीवन में चमत्कार कर सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। तो आज अगर आप उसके कामों पे और उसको अगर सही रीति से उस परमेश्वर को एक्सेप्ट करेंगे, वो चमत्कार आप लोग के जीवन में होगा। हालेलुया, बोलो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। एक्साइटेड है क्या? हाँ, ये सबका जबरदस्त नहीं आ रहा है। हाँ, ये हुआ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। इसमें लिखा है कुल्हाड़ी पेड़ों की जड़ पे रखा हुआ है। क्या? कुल्हाड़ी समझते ना? जो विषय है, जो आपने एक दूसरे के हाथ पकड़ के बोला कि चमत्कार देखना चाहता है, तो अगर उसमें भी फेथ है तो आज होगा आपके लाइफ में चमत्कार। लिखा है कि कुल्हाड़ी पेड़ों की जड़ पे रखा हुआ है। बाइबल में ऐसा लिखा है कि अब कुल्हाड़ी पेड़ों के जड़ पे रखा हुआ है, जो जो पेड़ फल नहीं लगा उसको काटा और आग में झोंका जाता है। पर उसी का मेन स्टडी कहता है कुल्हाड़ी पेड़ों के जड़ पर रखा हुआ है, समय तेजी से निकलता जा रहा है और न्याय प्रकट होने वाला है। क्या? समय तेजी से जा रहा है और परमेश्वर का न्याय निकट आने वाला है। क्या आने वाला है? बोलो, निकट आने वाला है। तो मैं उससे पहले परमेश्वर के चमत्कारों को, परमेश्वर जितने काम करने वाले हैं और कर रहे हैं, मुझे उसे स्वीकार करना पड़ेगा और उसके अनुसार चलना पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। बहुत टाइम एंड है, अब आपको कलीसिया मिस नहीं करनी है। क्या? चर्च आना कभी मिस नहीं करनी है। वो चर्च नहीं जिसमें आपको दर्द ना हो। बाइबल कहती है बाप जिस बेटे से प्यार करता है उसे डांटता है, ताड़ना देता है, पर उससे नहीं जो हमेशा आपको मलहम पट्टी लगाता हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको कोई फोड़ी हो गया तो डॉक्टर के पास जाएंगे तो क्या करेगा? उसको फोड़ डालेगा। पका होगा तो क्या करेगा? तो दर्द तो होगा ना, पर आराम किसको होगा? बाद में आपको होगा ना। ऐसा कोई भी चीज नहीं है मुस्कुराने से पहले दर्द ना हो। ऐसा कोई भी चीज नहीं है लेने से पहले आपको दर्द ना हो। हाँ, पर दर्द हो और आप ये कहो नहीं मुझे चाहिए नहीं, तो आप परमेश्वर के नजर में आप एक अलग व्यक्ति, उसके बच्चे के हिसाब से नहीं। माँ जब बच्चा पैदा करती है तो बहुत दर्द होता है। क्या होता है? और कहता है तुम्हें दूसरा जन्म हुआ। क्या हुआ? बाइबल कहती है जब पैदा कर दिया तो उसका दूसरा जन्म हो जाता है। मौत से वो गुजरता है। किससे? पर जैसे ही बच्चे गोद में आता है सब सारे दुख हो जाता है कि नहीं हो जाता है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अच्छा, वो वीडियो लगाना।
मैं इस पे जा नहीं रहा हूं, मेरा विषय अलग है। जैसा मैंने कहा, ये आज तक का न्यूज है, आप देखना। आज तक डिजिटल ब्रेकिंग में बड़ी खबर, धरती पर लौट रहा है प्रलय। वैज्ञानिकों ने जारी की नई चेतावनी। बढ़ता तापमान, बैक्टीरिया और जहरीले शैवाल बनेंगे इसकी वजह, ग्लोबल वार्मिंग और खतरा। बड़ी खबर, धरती पर लौट रहा है प्रलय। वैज्ञानिकों ने इस बात की चेतावनी जारी कर दी। धरती पे प्रलय आने का टाइम आ चुका है। आमीन। और कल के डेट में वैज्ञानिकों ने पूरी दुनिया को अलर्ट कर दिया है। क्या? पूरी दुनिया का। इसलिए कहता है कुल्हाड़ी पैरों के जड़ पे रखा हुआ है, समय निकट है न्याय का। आप नहीं जानते हो किस समय होने वाला है। ये मेरा न्यूज नहीं है, सबसे देश के सबसे बड़े चैनल है जो आज तक प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि आप परमेश्वर का काम देखना चाहते, चमत्कार देखना चाहते, तो बोलो यस, हालेलुया। अब जितना तेजी से प्रलय धरती पे आने का टाइम आ चुका है, उतना ही तेजी से आपको चमत्कार लेने के लिए टाइम आ चुका है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और अभी बहुत सारे न्यूज आप भी सुनेंगे, पूरी दुनिया सुनेगा। आमीन। इसलिए कहता है वो वचन, फिर से वापस लगाना, कुल्हाड़ी पैरों की जड़ पे समय तेजी से निकलता जा रहा है और न्याय प्रकट होने वाला है। न्याय परमेश्वर का इस धरती पे। इसलिए प्रार्थना सभा जो ही कलीसिया, प्रार्थना में आप बने रहोगे, परमेश्वर किसी भी समय आएगा और आपको लेके चला जाएगा। हमने ऐसे बहुत सारे वीडियो देखे, प्रार्थना में बैठे हुए व्यक्ति गायब हो जाते हैं। क्या हो गए? कपड़ा इधर ही रह जाता है, बेल्ट इधर ही रह जाता है, बाइबल इधर ही रह जाता है, किधर गया? हाँ, हैरान होता है। आप ऐसे जीवन जीने के एकदम शॉर्ट गायब। हाँ, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मैं आप लोगों से ये सलाह देता हूं कि कभी भी प्रार्थना सभा मिस मत करो, कभी नहीं। अब तो टाइम एकदम करीब है। क्या है? क्या लिखा है? वो क्या कह रहा है न्यूज वाला? सुनो, जो हम आपसे चर्च में कह रहे हैं वो न्यूज अब कह रहे हैं। आज तक डिजिटल ब्रेकिंग में बड़ी खबर, धरती पर लौट रहा है प्रलय। वैज्ञानिकों ने जारी की नई चेतावनी। बढ़ता तापमान, बैक्टीरिया और जहरीले शैवाल बनेंगे इसकी वजह, ग्लोबल वार्मिंग और खतरा। बड़ी खबर, धरती पर लौट रहा है प्रलय। वैज्ञानिकों ने इस बात की चेतावनी जारी कर दी। कहता है तापमान और जल, धरती पे प्रलय लौट रहा है। क्या रहे? अब हमें क्या करनी है? अब जितना ज्यादा परमेश्वर इस धरती पे, इसलिए यीशु मसीह ने कहा मेरा समय निकट आ चुका है आने का, बस मैं द्वार पे हूं। क्या हूं? अब जो कोई दरवाजा ठकठकाएगा मैं उसके भीतर आऊंगा। इसलिए जरूरी है कि चर्च आप मिस न करें और
प्रभु के चमत्कार लेने के लिए आप एक्टिव रहे। क्या रहे? एक्टिव रहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, बोलो हालेलुया, आमीन। पास्टर का काम होता है कि कोई एक भी नरक में न जाए। पास्टर का काम होता है कलीसिया के कोई लोग प्रभु के राज्य में जाने से रुक न जाए। और यही मैं आप लोगों से कह रहा हूं, यानी हर संडे, इसलिए बार बार कहता हूं, चर्च आना जरूरी है, प्रार्थना आना जरूरी है। दुख तकलीफ है, वो संसार के लोगों को भी है, पर आप प्रभु पर भरोसा रखेंगे, आपको उससे बाहर निकालेगा। वो आपको बाहर निकालेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। न्यूज वाला कर रहा है प्रलय निकट आ चुका है। क्या आ गया? आ रहा है। क्या आ रहा है? और आप बाइबल में क्या पढ़ते हैं? कि यीशु मसीह आने वाला है न्याय करने। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। फिर बाजू वाले का हाथ पकड़, बोलो चमत्कार देखना चाहता है क्या? तो आज दिल को थाम के रख और शैतान को लात लगा, ताकि आज चमत्कार होने वाला है। बोलो आमीन, हालेलुया, आमीन। अब चल रहे अपनी असली विषय पे, निर्गम 4 अध्याय 2 और 3 वचन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहोवा ने उससे कहा, तेरे हाथ में क्या है? हालेलुया। मूसा को यहोवा से मुलाकात हुआ। किससे? किससे? बोलो किससे मुलाकात हुआ? यीशु मसीह से। बोलो यीशु मसीह से मुलाकात हुआ। किसको? मूसा को। क्या कहा मूसा को? कि तेरे हाथ में क्या है? क्या कहा? आज आपसे प्रभु कहता है, तेरे हाथ में क्या है? आपके हाथ में क्या है? हाँ, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आज चमत्कार आपको चाहिए, चमत्कार आपको चाहिए, तो आपको परमेश्वर कह रहा है, ये चमत्कार ऊपर से नहीं उतरती, तुम्हारे हाथ से उतरती है। किससे उतरती है? किससे उतरती है? वो तो तय हो चुका है कि जो मुझे फॉलो करेगा उसके जीवन में चमत्कार होगा। पर अब ये चमत्कार करने के लिए क्या कौन करेगा? तेरा हाथ ही करेगा। आगे पढ़ना। वह बोला, लाठी। उसने कहा, प्रभु ने कहा तेरे हाथ में क्या है? इसलिए आधा वचन तो पढ़ के छोड़ दी थी, पूरा पढ़ने का। हालेलुया। कहता है तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा लाठी। अब उसके पास सोना चांदी पैसा जेवरात तो था नहीं जो उसके हाथ में था। उसने कहा मेरे हाथ में क्या है? और आगे क्या कहा? उसने कहा, उसे भूमि पर डाल दे। उसे भूमि पर क्या कर? हालेलुया, आमीन। आपने बहुत बार इसे स्टोरी के पढ़े होंगे कि भाई बाइबल कहा है कि उसे हाथ में लाठी था, उसे भूमि पर डाला, सांप बन गया। और फिर उसने कहा, परमेश्वर ने कहा इसे पूंछ पकड़ ले, फिर लाठी बन गया। हाँ, पर मैं आपसे एक अलग रेवलेशन इस वचन को दे रहा हूं। अगर उसने कहा तेरे हाथ में क्या है, और उसने कहा लाठी, और उसने कहा इसे भूमि पर डाल दे, तो चमत्कार बन गया। उस लाठी से समुंदर 2 भाग होने लगे। उस लाठी से बड़े बड़े मिरेकल होने लगे, बड़े बड़े काम होने लगे। जब उस लाठी को भूमि पर डाल दिया और वापस उस लाठी को उठाया। हाँ, उसके बाद देखो, जैसा ये हाथ खोल के डाला, उसी प्रकार उसका हाथ भी परमेश्वर ने कहा अब इसके छाती में डाल और बाहर निकाल। तो कोर बन चुका था। बोला वापस डाल, वो सही बन चुका था। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर कह रहा है, तू चाहता अपने फाइनेंस में चमत्कार लेना, तू चाहता है अपने बिजनेस में चमत्कार लेना, पर कभी उस बिजनेस को हाथ खोल के प्रभु के हाथ में डाला क्या?
हाँ, मूसा ने जब वो डाला तो क्या बन गया? चमत्कार हुआ ना, तुरंत चमत्कार हुआ ना, तुरंत मिरेकल हुआ ना। तो वही आपसे वो कह रहा है, जब तू अपने हाथ खोल दे और देख, तेरे लाइफ में मैं चमत्कार करूंगा, तेरे लाइफ में मिरेकल करूंगा, तेरे लाइफ में डिलीवर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। किसान अगर वो घर में सारे अनाज खा जाए तो खेती किससे करेगा? करेगा क्या? वो बीज रखे रहेगा ना, और बीज लेके जाके क्या करेगा? खेत में डाल देता है। क्या डालता? जमीन पे डालता है तो ही वो फलता है। परमेश्वर ने कहा ये मिरेकल तभी हो सकता है, ये मिरेकल तभी पॉसिबल है मिस्र में, जब तू वही लाठी को भूमि में डाल देगा। जब तक बाइबल कहती, यीशु मसीह ने कहा कि जब तक गेहूं के दाना जमीन में पड़कर सड़ न जाता, दूसरा बीज नहीं आता। तो आपको भी परमेश्वर कहता, आप चाहते हैं अपने परिवार में चमत्कार को लेना, आप चाहते हैं अपने बिजनेस में चमत्कार को लेना, आप चाहते हैं आप बीमारी से चमत्कार होना, तो कहता है तेरे हाथ में जो कुछ है प्रभु के काम में डाल, प्रभु के सेवा में डाल, खोल उसे। तुम मिरेकल डबल लेना चाहता है तो ये डबल खोलना पड़ेगा। हालेलुया। लोग चाहता है कि मेरा ये काम हो जाए तो प्रभु के काम करूंगा। मूसा ने किस लिए वो लाठी डाला? प्रभु के सेवा करने के लिए। और उस लाठी से मिस्र में जाके क्या किया? प्रभु के काम किया। और आपके पास उस समय उससे पहाड़ पे, सीने पहाड़ पे, उसके पास पैसे नहीं थे, उसके पास जेवरात नहीं था, उसके पास और कुछ नहीं था लाठी के अलावा। और आपको मालूम है गांव में एक समय लाठी बिकती थी। बिकती थी कि नहीं बिकती थी? बिकती थी। कितने लोगों को मालूम है? हालेलुया। लाठी पैसे के काम देती थी। किसे? और प्रभु ने कहा इसे भूमि पे डाल। किसमें डाल? भूमि पे डाल, तब चमत्कार होगा, तब चमत्कार होगा। और हम अपना हाथ जेब में डाले हैं, हम अपना हाथ बंद करके रखे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको इस हाथों को, अगर आप जित चमत्कार को लेना चाहते हैं, मिरेकल को देखना चाहते हैं, तो इसको खोलना पड़ेगा। जैसा मूसा ने खोला और मिस्र में जाके बड़े बड़े काम किया। क्या किया? हाँ, लोगों को लगता है क्या है? वो लाठी है। अरे आपको नहीं समझ में आती या हमको नहीं समझ में आता? हम तो समझते हैं, आपको भी समझना है। आज से ज्यादा नहीं, आज से 20 साल पहले चले जाओ, गांव के अंदर लाठी क्या बिकती थी? बिकती थी कि नहीं बिकती थी? अच्छे बनाया जाता था, सुंदर बनाया जाता, डिजाइन उसमें लगाया जाता था, उसमें तेल लगाते थे। क्या? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। किसी घर में कुछ हो ना हो, लाठी जरूर होती थी। होती थी कि नहीं होती थी? और जब भी कुछ हुआ, फट से निकाल गए। हाँ, हालेलुया। अब यहां परमेश्वर ने मूसा से कहा तेरे हाथ में क्या है? परमेश्वर क्या ऐसे ही बोलता कि तू जा बोल चमत्कार होगा? तो नहीं होता। यीशु मसीह ने कहा तू बोलेगा काम होगा। तो फिर लाठी को क्यों डलवाया? लाठी को क्यों डलवाया? यीशु मसीह ने कहा जो कुछ तू बोलेगा वो होगा। बोला कि नहीं बोला? तो फिर परमेश्वर को यह बात मालूम नहीं था कि मेरा शब्द काफी है, तो फिर मैं लाठी डालने के लिए क्यों बोल रहा हूं जमीन में? वो ये कह रहा था कि बेटा जो कुछ तेरे पास है वो जमीन में डालेगा तो ही डबल होगा, वो जमीन में डालेगा तो ही डबल होने वाला है, वो जमीन में डालेगा तो ही मिरेकल होने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। पर आज लोगों को ये बातें समझ ही नहीं आती। परमेश्वर चाहता है आपको डबल ब्लेसिंग करने के लिए, वो डबल ग्रेस देने के लिए, आमीन। वो चाहता है आपके बच्चों को बड़े लेवल पे लेके जाने के लिए, पर आपको हाथ खोलना पड़ेगा। कहता है जो कुछ इस हाथ से गिरेगा वो मल्टीप्लाई होकर डबल होकर आएगा। किसान बोलता है एक किलो या 10 किलो गेहूं बोता है, पर काटते समय 10 किलो काटता है। क्या ज्यादा काटता है कि नहीं काटता है? हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा है जो अपना बीज, प्रेज द लॉर्ड, भजन संहिता 125वां अध्याय में लिखा है, आमीन। जो हर्ष और साथ के साथ बोते हो जय जयकार के साथ काटेंगे। और मूसा को मालूम नहीं था कि उसी का हाथ शरीर में डालने के बाद ये कोर होगा और शरीर से बाहर निकालेगा, वापस डालेगा तो सीधा होगा, पर पहले नहीं हो रहा था।
क्या पहले नहीं हो रहा था, पर जैसा डाला वैसा हुआ। आज परमेश्वर को लोग ऊपर देख रहे हैं, परमेश्वर नीचे देख रहा है कि बेटा कुछ करेगा इस हाथ से। और परमेश्वर, आप कह रहे परमेश्वर तू कुछ कर, मेरा रास्ता खोल, मेरा फाइनेंस खोल, मेरा ये काम कर, मेरा वो काम कर। बोला बेटा ये चमत्कार होने के लिए तेरा हाथ ही गुनहगार है, और इस हाथ को खोल, मनी मिरेकल देखेगा, डिलीवरेंस देखेगा, हर वो मिरेकल आपके लाइफ के हिस्सा बनेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आमीन, हालेलुया। हर वो मिरेकल आपके हिस्सा बनेंगे। किसके? आपके हिस्सा बनेंगे। आमीन। किसके लिए प्रभु ने आप लाठी डलवाया? क्या अपने लिए कि इजरायलियों के लिए? मिस्र में जाने के बाद किसको काम आया वो लाठी? इजरायलियों को आया ना। समुद्र से बाहर आने के लिए किसको काम आया? पीछे दुश्मन थी, आगे समुद्र थी। कौन काम किया? लाठी ही किया। हाँ, परमेश्वर को पुकार रहा था मूसा, प्रभु दुश्मन पीछे, अब क्या करूं? बोलता है बेटा तेरे को तो ऑलरेडी लाठी दे चुका हूं, अब बढ़ा। मेरे को क्यों पुकारता है? हाँ, मेरे को क्यों पुकारता है? अब हाथ बढ़ा, लाठी तेरे हाथ में, और जैसा ही बढ़ाया वैसा समुद्र दो भाग हो गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। अब परमेश्वर क्या करेगा जब आप गरीब है तो? परमेश्वर क्या करेगा बीमार है तो? आप अपने हाथ को नहीं खोल रहे, परमेश्वर क्या करेगा? वो कह रहा तू खोल, चमत्कार होगा, मिरेकल होगा, साइंस वंडर्स होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। आज लोगों के पास एक्सक्यूज है कि मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरे को क्यों नहीं चमत्कार होता मेरे जीवन में, मेरे साथ परमेश्वर क्यों नहीं करता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। मालूम है पंजाब के अंदर जब धान की खेती होती है, किसकी? चावल की, तो जब चावल लगाया जाता है तो एक एक दो दो पौधा ही लगाया जाता है, और वो भी इतने दूरे दूरे पे लगाया जाता है। हाँ, यूपी के अंदर तो इतना नजदीक नजदीक लगाते हैं, और 3-3 4-4 लगाते हैं। हाँ, पर पंजाब में 1 से 2 ही लगाया जाता है, वो भी इतना दूरी दूरी पे, मतलब इतने हाथ भर के फर्क रहती है। पर काटते समय आप जाएंगे ना तो दोनों झाड़ टच हो गए रहते हैं। जब आप काटने, खेती उसको काटने के लिए जाते कि समय पे, तो वो दोनों झाड़ जो 1-2 पेड़ करके लगाए रहते, वो दोनों टच इतने मोटे मोटे हो गए रहते। वजह क्या? उसका बराबर ध्यान देते, उस झाड़ पे बराबर हाथ खोल के खाद पानी जो भी डालना है उसे डालते, और मोटे हो जाते। और यूपी के अंदर और भी दूसरे राज्य में आप जाओगे, लगाते 4-4 5-5, फिर भी काटते समय 5 ही 6 हुए रहते। तो गलती किसका है? गलती किसका है? क्या वो ऊपर वाले का या उस पेड़ का? जब आप उसको खाना पूर्ति नहीं करेंगे तो क्या वो मोटे हो जाएंगे? हाँ, उसको आप देखभाल बराबर नहीं करेंगे तो क्या वो तगड़े हो जाएंगे? नहीं होंगे। परमेश्वर कहता है जो कुछ है तेरे हाथ में उसे प्रभु के काम में डाल, ताकि तेरे जीवन में चमत्कार हो सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। वो कहता हाथ खोल, मिरेकल होगा, हाथ खोल, मिरेकल होगा, मनी मिरेकल होगा। हालेलुया। और अगर आज इस वचन को आप सुन रहे हैं, मैं सच में कह रहा हूं कि आपके मनी मिरेकल होने वाला है, आपके लाइफ में होने वाला, यीशु मसीह के नाम में, अगर अपने हाथों को खोले तो। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मत्ती की किताब 13 अध्याय उसका 3 वचन से 8 वचन तक। हालेलुया, बोलो हालेलुया। लोग ये रखे हैं, परमेश्वर ये मेरा काम कर दे तो मैं करूंगा। परमेश्वर तुम्हारा कर्जदार नहीं कि तुम उसको कह रहे हो कि तुम मेरा काम कर तो मैं तेरा काम करूंगा, वो नहीं होने वाला। आपको जरूरी है, आपको अपना हाथ खोलनी। किसको जरूरी है? हालेलुया। ऐसा कोई भी काम है जो परमेश्वर आपसे कहता है और उसमें परमेश्वर का फायदा है? नहीं, उसमें आप ही का फायदा है। किसका? आप ही का फायदा, ना तो परमेश्वर को कतई फायदा नहीं। वो उससे क्या लेना है? आपके फायदे से। पर जो कुछ आप करेंगे उसके आपका ही फायदा होने वाला है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड,
आमीन। पढ़ना। मत्ती 13 अध्याय उसका 3 वचन। हाँ और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। हाँ एक बोने वाला बीज बोने निकला। हाँ बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। हालेलुया। बोने यीशु मसीह ने एक दृष्टांत बताया। देखो, तुम चाहते हो मिरेकल लेना, मैं तुमसे एक आइडिया देता हूँ। एक किसान था, वो बीज लेके गया। क्या लेके गया? और बीज जेब में डालने के लिए होते कि जमीन में डालने के लिए? लोगों की गवाही एक बीज होती है। एक तो आपकी ऑफरिंग है, टाइट है, ये आपकी बीज है, पर गवाही भी आपकी बीज है, और वो आप अपने जेब में रखे। उसको आपको बोलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बोलना पड़ेगा, तो ही आपके जीवन में काम होगा। आमीन। हालेलुया। कहता है एक बीज, यहाँ किसान था जो बीज बोने गया, पर उसी का 8वां वचन पढ़ना। पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे। और जब वो बोया तो कुछ भूमि अच्छी भूमि पर गिरी और फल लाए। हाँ। कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। प्रेज द लॉर्ड। कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। परमेश्वर ने कहा कि तुम बीज बो, परिणाम के भरोसे मत रह कि परिणाम कितना आएगा, पर तू बोते जा। क्या कर? तो अपने हाथ को खोलते जा परमेश्वर के कामों के लिए। पर मैं एक दिन तुमसे कहता हूं, तुम 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, तू 100 गुना काटेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। यीशु मसीह ने नहीं कहा कि जो तुम बोगो ही काटोगे। कहा कि नहीं कहा? हाँ। और बोने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऊपर बीज बींगना पड़ता है कि नीचे? नीचे ना, कि ऊपर? हाँ। तो मूसा को कहा लाठी डाल दे। कहां डाला? नीचे कि ऊपर? हाँ। हालेलुया। पर लाठी डालने का मीनिंग है, डालना कहां है तो चमत्कार होगा। लोग बोलता है मैं गरीबों में भी जाके हेल्प करता हूं, लोगों को मदद करता हूं। बोलता है कोई भरोसा नहीं, 30 गुना आएगा कि 60 गुना आएगा। मूसा ने डाला था सीने पहाड़ पे, जहां पे चप्पल लगा के चढ़ना भी पाप था। मूसा को परमेश्वर कहता है ये पवित्र भूमि है, चप्पल उधर उतार। बोलता अच्छा। चप्पल निकाल के गया, पर वो डाला कहां? परमेश्वर के भवन पे। कहां डाला? कहां डाला? जमीन को आपको देखनी है। कहा, इसलिए तो यहां यीशु मसीह ने कहा कुछ भी झाड़ियों में गिरी, कुछ किनारे पे गिरी, कोई अच्छी भूमि पे गिरी। अच्छी भूमि क्या है? अच्छी भूमि परमेश्वर का भवन है, और अच्छी भूमि पे पड़ेगा तो फल आने वाला है 100 गुना। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। उसने कहा जो कोई मेरे राज्य के लिए, मेरे सुसमाचार के लिए जो कुछ बोता है वो 100 गुना काटेगा। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आपने बराबर इस वचन सुने होंगे कि यीशु मसीह ने भी कहा बीज परमेश्वर का वचन है और जमीन संसार है। ये आपने यीशु मसीह के दृष्टांत है, पर इसमें 4 यीशु मसीह ने 4 रेवलेशन दिया। कितनी? 4 रेवलेशन। मैं एक रेवलेशन के आप लोग जानते हैं, दूसरा आप सुन रहे हैं। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अच्छी भूमि पे डालना जरूरी। कहा? आप किधर भी मत डालो, किधर भी किसी को हेल्प मत करो। आमीन। कहता ज्यादा तेरे पास पैसा, बाइबल कहती है कि तुम विश्वासियों को हेल्प करना। किसको? ऐसा लिखा है। कितने लोग पढ़े हैं? हालेलुया। आमीन। पर अगर आप सही भूमि पे नहीं डालेंगे, चमत्कार नहीं होगा। पर मूसा के जैसे, किसके जैसे? मूसा के चमत्कार हुआ कि नहीं हुआ? तो आप भी बोलो मेरे जीवन में भी चमत्कार हो, और मैं अच्छी भूमि पे बोऊंगा ताकि 100 गुना काटूंगा। 30 गुना के भरोसा नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना। 100 प्रॉपर होता है। 100 प्रॉपर होता है। बोलो 100 प्रॉपर होता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और 90%, 9.9 नहीं, पूरा 100। कितना? हालेलुया। इसलिए कोई बोलते टाइट पास्टर जी आप ले लो, मैं नहीं लो, चर्च में आओ। दो क्यों? आओ।
चलो ठीक है, ज्यादा व्यवहार है, ज्यादा प्रेम है, ठीक है, ले ले, कोई बात नहीं, पर आपको चर्च में डालनी है। ये आपकी बीज है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। क्योंकि समय निकट है। क्या है? न्याय प्रलय बहुत जल्द आने वाले, और आपको चमत्कार को ग्रहण करनी है। नहीं तो उस समय बोलेंगे, प्रभु मेरे पास तो गाड़ी जाने के लिए पैसे ही नहीं है, आप तो मीरा रोड में आए पर मुझे दिख नहीं रहा, जाने के लिए रिक्शे के भाड़ा नहीं है, तो क्या करूं? हाँ, अब मान लो अब यीशु मसीह 5 मिनट के लिए आया है मैक्सिस मॉल के यहाँ पे, और आपको 5 मिनट में पहुंचना है, तो क्या होगा? पहुंच पाएंगे? कैसे पहुंचेंगे? पैदल या गाड़ी से? गाड़ी से ना, तो गाड़ी के लिए पैसा चाहिए ना, नहीं तो रिक्शा वाला बोलेगा ए चल चल आगे बढ़। हाँ, अच्छा चुप बैठ गए तो ठीक भी है, पर पहले बोल दिए पैसा नहीं है तो चांस कम ही है, लेके जाएगा। पर प्रभु मन में दया डाल दे तो लेके जाए, बड़ी अच्छी बात है। हाँ, 5 कुमारियों के साथ भी यही हाल हुआ था। क्या हुआ था? बोली कि बाजू वाले से ले लेंगे, क्या करेंगे? अच्छा, भरोसे थी, बहुत अच्छे से लिपस्टिक लगा के आई है ना, मैं इसी से मांग लूंगी, इसके पास पैसा होगा। हाँ, अच्छा कपड़ा पहन के आए ना, मैं इसी से ले लूंगा, मेरा तो बच जाएगा ना। पर लेने के समय बोलती है, बहन जी थोड़ा दीजिए। अरे मेरा ही कम पड़ जाएगा, तुम्हें कहां से दूंगा? इतना अच्छा से तो कपड़ा उपड़ा सच क्या, ये पैसा बोलती नहीं। हाँ, अब वो टेंशन में हो गई। अब यीशु मसीह तो आप पहुंच रहा है, अब तो आप नजदीक आ चुका है, अब होगा क्या? बहन जी कुछ कीजिए, थोड़ा दे दीजिए। बोलती नहीं, ये मेरा ही पूरा नहीं होने वाला, तुम्हारा कहां से दूंगा? अब वो मन में क्या सोची होगी, ये तो अच्छा पेन ओढ़ के आया है, अच्छा से सच सवाज किया है, तो उसके पास होगा, बैग में होगा नोट, पर है नहीं। अब वो गई खरीदने, इधर यीशु मसीह आके चला गया। अब उधर से आके कहती ठक ठक आ रही है, प्रभु खोलिए, मैं भी हूं। बोलता मैं तुम्हें जानता ही नहीं, तुम कौन हो? हाँ, तुम कौन हो मैं जानता ही नहीं। तो जरूरी है कि परमेश्वर ये कहता है, मैं हर क्षेत्र में तुम्हें मिरेकल करके दूंगा, हर क्षेत्र में मैं तुझे आशीष दूंगा, हर क्षेत्र में तुम्हें ब्लेस करूंगा। हालेलुया! तुम्हारी कुप्पी उमड़ता रहेगा, आमीन। पर उसे जमीन पे डाल। क्या डाल? जमीन पे डालेगा तभी डबल होगा, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। आज एक विश्वासी थी, मेरे स्पिरिचुअल फादर उसकी स्टोरी बताते थे, कहानी कि एक बाहर गांव की एक लेडीज थी, और हमेशा हर संडे का खाने का खर्चा वही देती थी, मतलब मटन का पैसा वो देती थी, जानवर लेके आती थी, बड़ा बकरा, बड़ा। हाँ, हर संडे वो लेके आती थी गाड़ी पे, चर्च आती थी, लेके आती थी, और मारा जाता था, सब चर्च के आने वाले लोग को खाया जाते थे। पर एक दिन क्या हुआ, वो लेडीज का लड़का एक ही था, वो मर गया। हाँ, वो मर गया, और उसे भी उसने क्या किया, नहीं गाड़ने गया, नहीं जलाने गया, गाड़ी में लोड किया, जैसा टेम्पू में गाड़ी लोड, टेम्पू में जानवर को लोड करके लाती थी, वैसा ही बच्चे को भी लेके आई चर्च में। पास्टर ने सोचा ये तो लाई होगी कोई जानवर, क्योंकि टेम्पू आया है, गाड़ी आया है, तो जानवर ही लेके आया होगा। पर पास्टर देख रहा है तो उसमें से लाश आ रहा है। पास्टर को भी ये क्या हो रहा है, प्रभु? हालेलुया! पास्टर को भी डर हो गया कि यार ये तो लाश लेके आ रहा है स्टेज पे, अब क्या होगा? पर पास्टर कहता मैं ही हिम्मत हार गया तो गड़बड़ हो जाएगा बात। तो भी अंदर तो डर है, फिर भी ताना है। हाँ, देख रहा है, अच्छा। पर पास्टर के मन में जब लाश आ जाए तो क्या होगा, उसी को जानता है, वही जानता होगा, चाहे वो कितना बड़ा भी हो, उसके मन में क्या चल रहा होगा वही जानता। फिर भी उसने कहा, हे प्रभु, मैं एक बात जानता हूं, भले ये लाश लेके आई है, पर मैं एक बात जानता हूं, ये प्रार्थना करती है कि नहीं करती हो मुझे मालूम नहीं, बाहर क्या करती हो मुझे मालूम नहीं, पर ये चर्च में बराबर बीज बोती है, आज इसका बेटा के जिंदा कर दे।
और उसका बेटा जिंदा हो गया। हालेलुया। जो पास्टर ने देखा था जो काम, उस काम को परमेश्वर के सामने रखा और परमेश्वर भी जानता था ये सच में ये बीज बराबर बोई है, जमीन पे अपना बीज डाली है और अब इसके बेटे को जिंदा करना पड़ेगा और उसका बेटा जिंदा हुआ। आमीन। आज वो परमेश्वर आपसे भी कह रहा है कि जमीन में बीज डालना पड़ेगा। आपकी परिस्थिति, आपके बिजनेस मर चुकी है, आपके फाइनेंस मर चुका है, डोंट वरी। वो कहता है आप अपने हाथों को खोल जमीन में डाल और देख मनी मिरेकल होगा, साइंस वंडर्स कंपलसरी तेरे लाइफ में होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। कुछ लोग कहते हैं कैसे करे, काम हो जाए तो करे। अब बारिश के समय आएगा, जो घर में सोया रहेगा वो बीज बोई पाएगा? हाँ, हालेलुया। क्या लिखा है वचन में? सबोपदेशक 11 उसके अच्छे क्या लिखता है, देखो पढ़ो। हालेलुया। बीज बोना जरूरी है, बोलो बोना जरूरी है। हाँ पढ़ो। भोर को अपना बीज बो। भोर को अपना बीज बो। कहाँ बो? आसमान में कि जमीन में? जमीन में अपना भोर को बीज बो और साँझ को भी अपना हाथ न रोक। और साँझ को भी बोने के लिए अपना हाथ को मत रोक, हाथ को खोल। क्या कर? तेरे घर में 72 रंग के बीज पड़ा है, उससे क्या लेना देना है? वो जमीन में जाएगा तो ही फरेगा ना। तेरे बैंक बैलेंस में कितने हैं उससे क्या लेना देना है? वो तेरा है, पर उसे जमीन में डालेगा तो ही फल आने वाला है। तेरे घर में कितना है उससे परमेश्वर को क्या लेना देना है? नहीं है, उससे कुछ लेना देना है। अगर तुम मिरेकल को देखना चाहता है, चमत्कार को ग्रहण करना चाहता है, तो शाम को भी अपने हाथ को मत रोक। और क्योंकि तू नहीं जानता कि कौन सफल होगा। सुबह बोया वो सफल होगा या शाम को बोया, तू नहीं जानता। तू तो बो दिया ना, भोर को भी बोया, शाम को भी बोया, पर तू नहीं जानता सुबह वाला फल आएगा या दोनों फल आएगा। ये कौन जानता? हालेलुया। आगे पढ़ना। यह या वह या दोनों के दोनों अच्छे निकलेंगे। हालेलुया। अगर तुमने बोया है ईमानदारी से, परमेश्वर के जैसा लिखा गया है बाइबल के अंदर, उस तरीके से बोया है, तो दोनों के दोनों भी फल ला सकता है। हालेलुया, बोलो हालेलुया, आमीन। खाली प्रार्थना करने से एक सेवा नहीं होती, आपको बीजों को भी बोनी पड़ेगी। जब भी पास्टर को मन होगा टाइट के बारे में बोलना तो मलाकी उठा लेगा और वचन ही नहीं है, तो काम कैसे होगा? हालेलुया। मलाकी में लिखा है तो अपना दशमांश दो, वो तो समझ गए लोग, पर कुछ और भी बताओ। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। कहता है तू नहीं जानता सुबह वाला फलेगा या, पर तू बोया है, तुम्हें कॉन्फिडेंस होगा, तुम्हें विश्वास होगा। मैंने बोलता है रोकना मत हाथ को। क्या करना? हाथ को रोकना मत। क्या करना? कभी कभी क्या होता है, अपने घर की जरूरत होती है, पैसे की बात ही मैं कर रहा हूं, अपने घर की जरूरत होती है, फिर अपने को हाथ बढ़ाने में थोड़ा तकलीफ होता है। पर मैं आपसे कहता हूं, आज के लोगों से अच्छा वो विधवा थी जो 2 ही दमड़ी था उसके पास। कितना था? और वो क्या किया? उससे भी अच्छा एक सरपत की विधवा थी जिसके पास एक ही मुट्ठी क्या था? हालेलुया। उससे भी अच्छा एक और था एलिसा के समय, उसके घर में एक ही कुप्पी तेल थी। हाँ, उसने कहा उंडेल दे। क्या कर? डाल दे। क्या कर? डाला कि उठाया? डाला ना, तो डाला तो गरीब रह गया, क्या कर्जे में हो गया? आज के लोग कहते यार क्या है, नहीं तो कैसे डालेंगे? पर वो विधवा के पास 2 ही दमड़ी था ना। कितना था? ज्यादा था?
जब तक आप जमीन पे डालेंगे नहीं तब तक मिरेकल होगा नहीं। अगर पैसे में आप मिरेकल चाहिए तो आपको बीज को डालनी पड़ेगी। जैसा मूसा ने लाठी डाला कहां? सीने पहाड़ पर, चमत्कार हुआ। आप अपने कलीसिया के कामों के लिए डाले, आपके मिरेकल आपके कंपलसरी आपके लाइफ में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। कभी भी, इसलिए आज लोग गरीब हैं, लोग दुखी में हैं, चंगाई नहीं पाते। क्यों? अब उसका हाथ भी तो कोर हो चुका था मूसा का, पर उसका अपना ही बॉडी चंगा कर दिया कि नहीं कर दिया? जैसे ही हाथ अंदर डाला, जैसे के हो गया। आपके हाथ में वो पावर है जो बड़े बड़े काम को रिसीव कर सकते हैं, बड़े बड़े काम को रिसीव करते राइट नाउ। हालेलुया, आमेन। पर इसे खोलना की जरूरत है। हालेलुया। मुझे कुछ दिनों से इतने बोझ आ गई है, कुछ टाइम से, इस हफ्ते से, कि कितना जल्दी में भवन बनाया जाए, कितना जल्दी। क्या मालूम मेरे अंदर क्यों इतना परमेश्वर ने बोझ डाला कि नहीं, सब चीजें अलग बातें हैं, पर सबसे पहले चर्च बनना शुरू होना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। अब बन रहा है, आमेन, काम हो रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तू नहीं जानता कौन फलेगा, ये या वो या दोनों। तू नहीं जानता है लाठी डालने के बाद बनने वाला क्या है। मूसा को मालूम नहीं था क्या बनेगा, पर बन गया क्या? सांप। बोलता उसे पूछ पकड़, पकड़ा, लाठी बन गया। पर जब तक नहीं डाला था तब तक वो लाठी ही था, और जब डालने के बाद पावर आ गई उसमें ना, पावर आ गई कि नहीं आ गई? समुंदर दो भाग करने के पावर आ गई। हाँ, आसमान के ऊपर उठाता था, जानवर टीडियां आना शुरू हो गए। बड़े बड़े मिरेकल हुए कहां? मिस्र के अंदर, उसी लाठी से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। मैं एंडिंग टाइम में जी रहे हैं, और इस टाइम जरूरी है मिरेकल रिसीव करना, चमत्कार को रिसीव करना। पर इस समय चमत्कार को अगर आपके लाइफ में कोई रोक रहा है तो उसका आपका हाथ है। कोई आपको रोक रहा है तो आपके पड़ोसी नहीं, आपका हाथ रोक रहा है। कौन रोक रहा है? आपके हाथ। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मूसा अभी तक बकरी चरा रहा था, पर उसे भी मालूम नहीं था ये बकरी चराने वाला लाठी में इतनी पावर आ जाएगी। हाँ, पर डाला कहां? आपको नहीं मालूम। जिस बिजनेस के टाइट आप चर्च में बो रहे हैं, उस बिजनेस में होने वाला क्या है। पर आप टाइट बोएंगे तो ही होगा, होगा तभी होगा। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फल आना जरूरी है। क्या आना जरूरी है? इसलिए तो मत्ती 3 अध्याय 10वां वचन कहता है कि अब कुल्हाड़ी पेड़ों के जड़ पे, जो पेड़ फल नहीं लाएगा क्या करा जाएगा? और आग में। मतलब क्या? परमेश्वर का प्रलय का टाइम आ चुका है, और अब फल आना जरूरी है। क्या आना जरूरी है? सेवकाई में, पर्सनल बिजनेस में, अपने परिवार में, हर जगह ग्रोथ आना जरूरी है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। अगर चमत्कार ना हो तो लोग जल्दी विश्वास नहीं करते। करते क्या? जब तक आपके जीवन में ना हो तब तक विश्वास नहीं लोग करते। तो आपके जीवन में होने के लिए कौन गुनहगार है? हाथ। कहता जो कुछ इस हाथ से गिरेगा मल्टीप्लाई होकर तेरे पास ही आने वाला है। डोंट वरी, आने वाला है। हालेलुया, आमेन। पर संडे चर्च के मेंबर नहीं बनेंगे, पर वो वचन आप लोग सुन लिए, परमेश्वर चर्च के साथ कितना प्यार करते हैं। और इसलिए उसने कहा कि चर्च के साथ अटैच होने वाला लोग क्या होता है, कैसे जीते हैं।
वो ब्लेसिंग के साथ भरे रहते हैं, वो आशीष के साथ रहते हैं। पर कुछ ऐसे भी है कि जो चर्च के साथ जुड़े थे उसका हाथ बंद है, पर वो कभी फलवंत नहीं होते, कभी फलवंत नहीं होते। उसका वजह कौन है? क्या वो है? कौन है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। उत्पत्ति की किताब 26 उसका 12, जब आप अपने बीजों को जब बोएंगे फल आएगा, आमेन। आपका बीज हो सकता है लाठी होगा, क्या? हाँ, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। आपका बीज कुछ भी हो सकता है, पर ना। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया। हालेलुया। इसहाक एक प्रदेश में जा रहा था, प्रदेश में रहता था। कहाँ रहता रहा? प्रदेश में, जहां पे अपने बीबी को बहन बना लिया। हाँ, और इसके वजह से उसका पाप जो उसका बाप ने पाप किया था, वही पाप बेटा ने किया। बाप ने भी अपनी बीबी को जान बचाने के लिए क्या किया? बोला मेरी बीबी बड़ी सुंदर है और सामने वाला राजा लोग बहुत खतरनाक है, अगर उसको मालूम पड़ेगा इसकी बीबी है तो मुझे मार डालेगा और मेरी बीबी को ले लेगा, तो इससे अच्छा। ऐसे राज्य में वो जाके अपनी जान बचा के रह रहे थे। कौन? इसहाक। पर वहां भी अपने बीज को बोया। क्या बोया? पढ़ना वापस। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया। और इसहाक ने उस देश में, इसका मतलब उसका देश नहीं था। किसका देश था? दूसरे का। कहता उस देश में जाके क्या किया? बीज बोए, जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया। और उसी वर्ष में क्या किया? क्या किया? क्या किया? 100 गुना फल पाया। हालेलुया, आमीन। जब हम वचनों के साथ जुड़े रहेंगे, क्या उसने नहीं बोया? या इसहाक ने भी क्या किया? जोता बोया और उसी वर्ष में क्या किया? 100 गुना पाया, आमीन। और आगे, और यहोवा ने उसको आशीष दी। और यहोवा ने, परमेश्वर ने क्या किया? आशीष दी। और वह बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई। और वो बढ़ते गया, बीज बोते गया, बढ़ते गया, उन्नति होते गया, और यहाँ तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। देखो, बीज बोने का कारण, जोता बोया और अति महान होने लगा। 100 गुना पाया, महान हुआ। और आगे, जब उसके भेड़ बकरी, गाय बैल और बहुत से दासियां हुई, तब पलिस्तीनी उससे डाह करने लगे। उसके पास नौकर भैंस सब थे। क्या किया? दूसरे देश में जाके जोता बोया और उसी पर 100 गुना काटा। फिर उसके बाद धीरे धीरे वो जोता बोता रहा और दास दासी नौकर चाकर सब रहा। और फिर उस देश के राजा उससे डरने लगे। बोला ये हमारे देश में आकर जोता बोता है। डोंट वरी, आप कहां से आए हो, पर महाराष्ट्र में आप जोतेंगे तो 100 गुना काटने वाले, बोएंगे तो 100 गुना मिलने वाले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। ये वो धरती है जो यहोवा ने चुन के आपको दिया है। ये वो शहर है जो आपको परमेश्वर ने चुन के दिया है ताकि आप 100 गुना काट सके। हालेलुया, आमीन। इस्राएलियों का, मैं तुझे दूध और मधु की तरह बहते हुए शहर में ले जा रहा हूं, पर उसके जाने से पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा? चाइल्ड को मारना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तुम्हारे हाथ को खोलना पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। ऐसे ही नहीं मिल जाएगा। आप महाराष्ट्र में आके लोग कर्जे में हैं, लोग दुखे हैं, लोग तकलीफ में हैं, जबकि इंडिया के सबसे पैसा वाला शहर महाराष्ट्र है कि नहीं? किसने बताओ मुझे, है कि नहीं? पर सबसे ज्यादा अमीर देश में आप रहते हो और सबसे ज्यादा कर्जे में, तो लोग तो तंज कसेंगे ही ना, लोग आपके बोलेंगे ही ना, आमीन। क्यों? क्योंकि शैतान आपको मूर्ख बना के रखा है। शैतान क्या करके रखा है? मूर्ख। पर आज से आपको मूर्ख नहीं बनाने पाएगा यीशु मसीह के नाम से। आज से आप जीतेंगे लाइट नाउ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड,
आमेन, आमेन, हालेलुया। आप देने वाला बनेंगे, लेने वाला नहीं। ये चर्च के ब्लेसिंग होगा आपके लिए, हालेलुया, आमेन। इसलिए चर्च आने रहो, खड़े रहो और बीज बोते रहो। आप और मैं भी नहीं जानता कौन फलने वाला है, सुबह वाला या दोनों, पर मेरा विश्वास है दोनों फलेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। दोनों आने वाला है जबरदस्त तरीके से, दोनों आने वाला है भरपूर रीति से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं पढ़ रहा था बाइबल, मेरे को परमेश्वर कह रहा है ये लाठी डाल दिया। कहां डाला? पर्वत पे, परमेश्वर के भूमि पे। और क्या हुआ? मिरेकल। तुम जा चर्च के बोल, मिरेकल चाहते हो तो आपको डालनी पड़ेगी। मिरेकल चाहते हो तो आपको डालनी पड़ेगी, अपने हाथ को छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। ये वचन आप लोग हर बार पढ़े, रेमा वर्ड्स, आमेन। जब आप परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते हो, वर्ड्स देगा। कहते हैं लोग वही वचन कैसे पढ़, कभी कभी अपने लोगों को कंटाल लगता है, अरे बाइबल तो पूरा पढ़ चुके हैं, कौन सा वचन प्रचार करा जाए, सब तो हो चुका है। अरे पढ़ो, तुमको मालूम पड़ेगा, परमेश्वर उसी में से कोई खजाना निकाल के आपको दे देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। कहता वो 100 गुना देगा। कितने गुना? हालेलुया। जब बोया नहीं तो खेत में जाके झाली बजाएगा ना, क्या बजाएगा? खेत में क्या मिलने वाला है? तुम जाएगा सो रोज सुबह खेत पे नजर डालेगा, सबके धान बड़ा बड़ा हो गया, हमारा हुआ ही नहीं। तो तुम बोया ही नहीं तो होगा कैसे रे बाबा? अपने आप उग जाएगा क्या? हाँ, और अपने आप उगेगा तो जानवर खाएगा कि तू खाएगा? हाँ, कुछ तो जानवर को भी चाहिए ना, जंगली जानवर होती है तो अपने आप उगती है, तो जंगली जानवर खाएगा, तू क्या खाएगा? तुम्हारे लिए क्या करना पड़ेगा? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो दुखों में बोता है वो आनंद करते हुए काटता है। हालेलुया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। भजन संहिता 125वां अध्याय में लिखा है, जो दुख के साथ बोने जाते हो आनंद करने के साथ काटेंगे। किसके साथ? आनंद के साथ काटेंगे, आमेन। ये दुख आपको घेरता है हाथ खोलने के लिए। आपकी बीमारियां, बोलते हैं कल दवा लेना है, आपको हाथ को रोकता है, नहीं कल दवा लेना है, नहीं हो सकता, आज प्रभु नहीं होगा। प्रभु कहता है कल के इंतजाम कल खुद कर लेगा, आज के लिए आज के दिन बहुत है। आज के दिन आज चमत्कार लेने के लिए आप अपने हाथ को खोले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। इसलिए इसहाक जानवर दास दासी में ही नहीं हो गया, सोना चांदी रुपया पैसा सब में वो अमीर बनते गया, सब में बनते गया। वजह क्या था? जोतना बोया। अब वो कह सकता था इसहाक, मैं तो परदेश में हूं, मेरे पास खेती किधर है, मैं जोतूं। आप भी कह सकते मेरे को महाराष्ट्र में खेत किधर है, तो क्या आपका रिक्शा नहीं दिया है? हाँ, क्या आपको नौकरी नहीं दिया है? क्या आपको धंधा नहीं दिया है? ये क्या है? हाँ, ये क्या है? शहर में खेत ढूंढोगे कि नौकरी ढूंढोगे? हाँ, शहर में खेत ढूंढोगे कि बिजनेस ढूंढोगे? हालेलुया। आज से 40-50 साल पहले आते तो और खेत मिल भी जाता, आज भी है, जाओ गांव में एरिया में है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। पर कहना यह है कि आज लोगों के पास चमत्कार लेने के लिए वो बहाना ढूंढ रहे हैं और प्रभु के ओर देख रहे हैं कि प्रभु आप कुछ चमत्कार कीजिए। प्रभु कहता है बेटा जो कुछ करना था मैं 2022 साल पहले सब कुछ कर चुका हूं, अब जो कुछ तेरे हाथ से और जो कुछ चाहता है वो तेरा हाथ कर सकता है। मिरेकल चाहता है, मिरेकल होगा, पैसे में होगा, बिजनेस में होगा, हर जगह होगा। पर क्या करना पड़ेगा? मूसा के तरह तू भी अपना हाथ को लाठी को डाल दे उस जमीन पे।
लोग अपने हाथ में सब कुछ रखे। परमेश्वर ने कहा जब तक तू ये सोचेगा कि मैं कर सकता तब तक मैं नहीं हाथ डालूंगा। जब तू ये कहेगा कि प्रभु अब आप करिए तो मैं करूंगा और तुमसे अच्छा करूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। लोगों के पास बहाने हैं, हालेलुया, पर बहाना से अब काम नहीं चलने वाला। अब रियलिटी में आना पड़ेगा। क्या आना पड़ेगा? आमेन। ताकि परमेश्वर जो बनाया, जो चीज के लिए आपको तय किया है वो आपको दे सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। इसलिए लोग आज दुखी में है, तकलीफ में है, समस्या में है, उसका वजह खुद है। बोलो आज से मैं चमत्कार लेने के लिए मैं अपने हाथों को खोलूंगा और प्रभु के काम में अपने हाथ डालूंगा ताकि परमेश्वर 100 गुना आशीष दे सके। हालेलुया। एक भाई था, उसने मुझे कहता है पास्टर जी मैं बपतिस्मा उस दिन लूंगा ना जब आपके लिए आपको होटल में उधर ले जाके खिलाऊंगा और उस दिन कपड़ा पहनाऊंगा, उसी दिन बपतिस्मा लूंगा। मेरा मन उसी दिन कह दे तू कभी नहीं कर पाएगा। क्या? तू ये काम कभी नहीं कर पाएगा। तू ये सोचेगा कि मैं पास्टर को खिलाऊंगा, कपड़ा पहनाऊंगा, तो शैतान उसी को हथियार बनाएगा और हो नहीं पाएगा। और सच में वो कभी बपतिस्मा नहीं लिया, चर्च विश्वासी से भी भटक गया, विश्वास से भी वो भटक गया। अरे खाना पीना बात की बात है, परमेश्वर के राज में पहले प्रवेश करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। जोर से ताली बजाए, बजाओ तो जोर से, आमेन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। इसीलिए आज लोगों के पास क्या है? टाइम वेस्ट मत करो। टाइम को मैंने क्या कहा? न्याय का टाइम निकट है। न्याय का टाइम क्या है? निकट है। आपने न्यूज़ सुना? निकट है प्रलय। और ये हम नहीं कह रहे, साइंटिस्ट कह रहे। क्या रहे? और आप बोए नहीं हैं तो काटेंगे नहीं, और बोए रहेंगे तो अगर प्रलय भी आए तो भी आप काटेंगे। कहाँ काटेंगे? स्वर्ग में काटेंगे, स्वर्ग में जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। नहीं तो वो आपके बैंक में पड़ा रहेगा या आपके घर में पड़ा रहेगा और प्रलय आएगा, आप फिर आप प्रभु के जाके कहेंगे प्रभु मैंने तो गाना गाया था। बोले गाना गाया था? स्वर्गदूत भी तो रोज गाते हैं। हाँ? नहीं प्रभु मैं चर्च गया था। अरे तो स्वर्गदूत तो हमेशा चर्च में रहते। हाँ? अब बताओ, इतने अच्छे अच्छे स्वर्गदूत है, उससे परमेश्वर खुश नहीं होता? जिसके एक धमकी से जमीन कांप जाती है, ऐसे स्वर्गदूत है, उससे परमेश्वर खुश नहीं होता। वो खुश होता है आपसे और हमसे। हालेलुया। वो कितना भी भजन गा ले, उससे वो खुश नहीं है। पर आप जब गाते हैं तो वो आपके बीच में आता है। उसने वो कहा है वचन में। आप जब चर्च में आते हैं, उसके वचन सुनते हो, आपके बीच में आता है। कहता है मैं उनसे खुश नहीं जो मेरे पास रहता है, उसको भी मैंने ही बनाया, पर मैं सबसे ज्यादा खुश तुमसे हूं क्योंकि तुमको मैं अपने हाथों से। आप अपने एक बच्चे को पालते हैं ना, उसको कुछ हो जाए तो कितना दुख होता है ना? होता है कि नहीं होता है? सिर्फ क्या करते हो? पालते हो। न तो हड्डी बनाते हो, न तो आंख बनाते हो, न तो नाक बनाते हो, न तो कान बनाते हो कुछ। सिर्फ क्या करते हो? उसको तेल लगा के मालिश करते हो, छोटा रहता है तो। बड़ा होने के बाद स्कूल में नाम लिखा देते हो। इतना करते हो। पर जो आदमी, जो परमेश्वर एक एक हड्डी को बैठाया है, एक एक पार्ट को बैठाया है, वो ऐसे ही जाने देगा आपको? हाँ? आप तो खर्चा करके, सिर्फ पैसा करके पढ़ाए तो आपको इतना दुख है, अपने बच्चे से इतना प्यार है। वो तो एक एक चीज आपके बॉडी के अंदर जो करोड़ों का है, लाखों का है, जो आपको रखा है, वो ऐसा ही नाश होने देगा?
हालेलुया। इसलिए उसने कहा कि मैं उनसे खुश नहीं होता हूं, पर तुमसे होता हूं, क्योंकि तुमको अपने हाथों से बनाया। कोई जानता है पेट में बच्चा कैसे बनता है? किसको मालूम है? जो बनाता है उसे मालूम है, और वो है परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। इसलिए तो चाहता है कि बड़ा चमत्कार आपके लाइफ में करूं। क्या? बड़ा चमत्कार करूं। आमेन, हालेलुया। बाइबल कहती है वो हमारे एक एक पार्ट, कहता दिन प्रतिदिन मेरी हड्डियां बनती थी, हम नंगे थे। क्या थे? परमेश्वर के सामने हम भयंकर रीति से बनाए गए। किस रीति से? भयंकर रीति से। ऐसे नहीं बनाए गए। हमारा शकल अच्छा नहीं, डोंट वरी, कुछ नहीं, सबसे बेस्ट है आप अपने पिता के लिए, दुनिया से बेस्ट है आप। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप काले हो गोरे हो उससे कुछ लेना देना नहीं है, पर जिसने बनाया उसके लिए आप बेस्ट हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पर क्या करना है? ये बेस्ट को और बेस्ट बनाने के लिए अपने हाथों को खोलना है। आमेन, हालेलुया। मूसा को कहा क्या है तेरे हाथ में? क्या परमेश्वर को दिख नहीं रहा था लाठी है? दिख रहा था कि नहीं दिख रहा था? हाँ, पर परमेश्वर को लगा कि कहीं कुर्ते के अंदर कुछ रखा होगा। हाँ, छुपा के, क्योंकि उस जमाने के लोग बहुत बड़े बड़े कपड़े पहनते थे, आप जानते हैं। तो परमेश्वर को लगा, परमेश्वर को दिख रहा था कि नहीं दिख रहा था? सही बताइए कि उसके हाथ में क्या है? दिख रहा था ना, फिर भी उससे कहता तेरे हाथ में क्या है? हाँ, तेरे हाथ में क्या है? इसका मतलब कि परमेश्वर ने उसे मुंह से ये बोलना चाह रहा था कि और कहीं छुपा के रखा है क्या? नहीं ना, तो इसे डाल दे। क्या कर? और देख अभी मिरेकल होएगा, दूसरे टाइम नहीं, अभी राइट नाउ, अभी होगा। हालेलुया, 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 आमेन, प्रेज द लॉर्ड। कहता है मैं तो तैयार हूं मिरेकल करने के लिए। क्या तू तैयार है? वो कहता है मैं तो फाइनेंस में मिरेकल करने के लिए तैयार हूं। तू तैयार है? मैं तुझे चंगा करने के लिए तैयार हूं। आमीन। तो तू ये वचन को अंगीकार करना चाहता है कि तेरे कौड़े खाने से मैं चंगा हो चुका, तो अभी हील हो जाएगा। हालेलुया। बोलो आज मिरेकल मेरे जीवन में होगा। आज मैं रिसीव करने के लिए आया हूं मिरेकल को। जैसा मूसा ने रिसीव किया सीने पे, मैं भी रिसीव करूंगा आज। हालेलुया। वो पावर को रिसीव करूंगा जो मूसा के साथ था। आमीन। हालेलुया। आमीन। मलाकी में कहता है ऐसा करके देख। क्या कहता है? मलाकी में कहता है तू करके तो देख। मैं करता हूं कि नहीं, तुम्हारे लिए आकाश के खिड़की खोलूंगा। क्या करूंगा? खिड़की को खोलूंगा। तू करके देख, मुझ पर डाउट मत खा। जो मैं कह रहा हूं उसे कर। हालेलुया। जो मैं कह रहा हूं उसे कर। नहीं प्रभु नहीं, जेब में हाथ डाल के गिन रहे कितना है। हाँ हालेलुया। हाँ प्रेज द लॉर्ड। बाहर दिख जाएगा, अंदर ही अंदर है। हाँ प्रेज द लॉर्ड। या कितने बहन ऑनलाइन भाई लोग सोच रहे होंगे बैंक में कितना है। हाँ दिमाग लगा रहे होंगे। हालेलुया। परमेश्वर कहता है जो भी तू डालेगा वही चमत्कार होगा, मिरेकल होगा, हीलिंग होगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। कहता है समय निकट है प्रलय का। किसका? इसलिए अच्छा है कि सुबह भी बो, शाम को भी बो, ताकि दोनों फल आ सके। आमीन। हालेलुया। बोलो हालेलुया। हालेलुया।
मलाकी के अंदर तो परमेश्वर जामीन बनता है, ऐसा कर। क्या कहता है? करके देख, मैं आकाश के झरोखे खोलूंगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। अगर वो लड़की, वो औरत अगर हर संडे जानवर लेके नहीं आती चर्च के लिए, क्या होता? वो चाहता था दोस्तों में भी जानवर काट के खा सकता था ना, बना सकता था ना, पर वो दोस्तों में ना खाने के बजाय कहां आता था लेके? हाँ, चर्च ऐसा जमीन है जिस जमीन में फलना लाजमी है। ये 100% है, 99.9% नहीं, पूरा 100% फल आने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर के कामों के लिए, परमेश्वर के महिमा के लिए आपको बोने के लिए तैयार होना है। आमीन, हालेलुया। आइए।